सामना कर लेंगे, जो दुख होगा सह लेंगे साथ में मिलकर, जो होगा वो देखा जाएगा। देखो किसी का मैसेज आया, भैया बहुत परेशान हूँ, बहुत झेल रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत क्या करूँ, मन है घबरा रहा है, जिया नहीं जा रहा, परेशान हो रहा हूँ। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक तुम्हारी आत्मा है, एक परमात्मा है। करने वाला परमात्मा है और आत्मा तुम्हारे अंदर है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जिसको तुम मानते हो ना भगवान को कि करने वाला, सृष्टि के धरता करता धरता वही है, वही करेगा, सब कुछ करने वाला वही है। तुम कुछ ही नहीं कर सकते हो तो फिर क्यों टेंशन लेना। जो दुनिया को खुल के जियो, जो परेशानी है उसका सामना करो, जो दुख है उसका सामना करो, बिल्कुल बेफिक्र हो। किस चीज के लिए डरते हो, किस चीज के लिए घबराहट है, जो होगा वो होकर रहेगा। सबका निडर होकर सामना करो, क्योंकि ये सब तुम्हारे बाहरी खेल है, भारी। क्योंकि एक तो जो तुम्हारा शरीर है इसका खेल है, इस शरीर का खेल है, और मन की इंद्रियों का खेल है। तुम्हारी इंद्रियां कहती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मन में डर रहता है कि ये बिगड़ जाएगा, ये कुछ नहीं बिगड़ेगा। डटकर उसका सामना करो, जो होना है वो होकर रहेगा। नियति को जो मंजूर है वो होकर ही रहेगा, उसको तुम बिल्कुल भी नहीं बदल पाओगे। लेकिन अगर तुमने ये ठान लिया मन के अंदर कि मैं हर चीज से लड़ूंगा, हर चीज से लड़ूंगा, तो कुछ नहीं हो सकता। जी कर दिखाओ, अपने आप को हर हाल में, हर परेशानी में खुश होकर जीना है। ये बताइए कि आपका, मान लीजिए आपके पास में कर्जा हो गया, तो क्या हो गया कि अगर दुखी होने से कर्जा उतर जाएगा? नहीं, कुछ करने से उतरेगा। कुछ करो, मेहनत करो, सही राह पे चलो, आध्यात्मिक की राह पे चलो, मंदिर जाओ, भगवान को जिसको मानते हो उसके पूर्ण रूप से उसके प्रति अर्पण हो जाओ, और अपना काम से काम रखो। किसी बिल्कुल भी मन के अंदर इतना टेंशन मत लो कि मेरे साथ में हो जाए, कुछ नहीं होगा। ये जीवन है, जिस जीवन को लेकर तुम चल रहे हो ना, जिसकी तुम टेंशन लेके चल रहे हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितनी सांसें तुम्हारे को ऊपर वाले लिख के दी थी उतनी तो तुम जीकर ही रहोगे। बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि क्या नाम मेरे साथ ही हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ में। हर हाल में खुश रह के दिखाओ, हर परिस्थिति के अंदर जीकर दिखाओ, हर समस्या का सामना करो, बिल्कुल भी मत डरो, सही राह पे चलो। अगर आप अकेले हो, मन नहीं लगता, क्योंकि अकेले रहता है आदमी, टेंशन में रहता है और रहता है, कोई बात नहीं, किताबें पढ़ो। किताबों के अंदर जो आप पढ़ रहे हो उसको अपने जीवन के अंदर उतारो। एक बार उतार के तो देखो, आज तक आपने जो लोगों के मन में आया, जो लोगों से सुना, लोगों देखा, वही तो किया। क्या किताबों की जो पढ़ा आपने वो उतारा है क्या? एक बार जीवन में उतार के देखो, उस राह पे चलकर देखो, अपने आप के अंदर बदलाव लाओ, अपने आप को बदलो, संघर्ष करो, अपने आप को बिल्कुल खाली मत बैठने दो, बिल्कुल भी मत डरो, किसी भी चीज का डर मत लो, सही राह पे चलो, आगे बढ़ो, फुल मोटिवेट रहो, हमेशा ऐसे रहो, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, ये बताओ जीवन के अंदर? क्या जो अकेले होते वो नहीं जीते? क्या जीवन को जीकर देखो, हमेशा प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा में अपने आप में बदलाव लो। हमेशा ऐसे रखो कि क्या नाम, मैं आज का दिन हुआ है, आज का दिन मैं जीकर दिखाऊंगा बहुत अच्छे से और पॉजिटिव वैसे, ऐसा जीकर दिखाऊंगा कि आज से ऐसा मैं कभी नहीं जिया। ऐसा जीवन जियो, ऐसा शांति प्रिय और ऐसा गजब का जीवन जियो। बिल्कुल भी हाँ हुल्लड़ करना बंद करो, फालतू के दिमाग में टेंशन बंद करो। एक बात बताओ, किसी चीज के नहीं होने से क्या तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता? जैसे मान लीजिए तुम्हें बाइक की जरूरत है तब भी अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को मारो, अपने आप का, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर अगर जीकर दिखाओ खुश होकर, वही जीवन में आपको असली खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया और अपने मन के गुलाम बन गए, मन ने कहा ये चाहिए वो चाहिए, उसी जीवन में फंसे रहे, फंसते वसते, और कहीं कर्जा हो गया, परेशानी में गल गए, ये हो गया वो हो गया, दिखावे के जीवन जीना बंद करो। अपने आप को पॉजिटिव और सही थिंकिंग के हिसाब से जीवन जीना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप दिखावे का जीवन जीओगे तो एक दिन भी सही नहीं रह पाओगे। क्योंकि दिखावे के जीवन में क्या होता है, एक दूसरे को देख के मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उस चक्कर में तुम कर्जा कर लेते हो, भागा दौड़ी करते हो, ये करते हो, बाद में लास्ट में हार जाते हो, थक जाते हो, तुम्हारे साथ में दुर्घटनाएं घट जाती है, जीवन में परेशान हो जाते हो। मान लोगों के तो हाथ पैर नहीं है फिर भी वो जी रहे, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लोग ऐसे लोग हैं जो जीवन के अंदर, अब मान लो अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर इतनी बार फेल हुआ था तो कुछ कर पाता, थॉमस एडिसन इतनी बार फेल हुआ था कुछ कर पाता, लेकिन उसने जी कर दिखाया। हर परिस्थिति के अंदर जी कर दिखाओ। एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, कोई बात नहीं, समाज परिवार किसी का डर मत रखो, सिर्फ अपने काम से काम रखो, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और वो तुम्हें नेगेटिव ही करेंगे, वो तुम्हें बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आने देंगे कि तुम पॉजिटिव हो, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि तुम आगे बढ़ो। बिल्कुल आध्यात्मिक, तुम्हारा मन कमजोर है, तुम मन से कमजोर पड़ गए, डर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? जीवन में उठो, जागो, मेहनत करो। जो तुम्हें, मान लीजिए तुम आईएएस बनना चाहते हो, नहीं बने तो क्या तुम्हारा जीवन खत्म हो गया? तुम कुछ बनना चाहते हो, दुकान खोलना चाहते हो, खोले, नुकसान लग गया, दुकान बंद हो गई, क्या जीवन खत्म हो गया? नहीं, फिर से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, फिर से जो काम मिल रहा है वो करो, जिसमें कुछ अर्निंग हो रही है वहां से स्टार्ट तो करो, रेगुलर रहो अपने, और भगवान की राह पे चलो, आध्यात्मिक परमात्मा से रिश्ता जोड़ो, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो, उसके ऊपर पूर्ण समर्पण कर दो। तू है करने वाला, और अपने काम से काम रखो, करते जाओ, चलते जाओ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन तुम्हारा जीवन जरूर बदलेगा। अब तुम सोच रहे हो इंस्टेंट बदले, आज मेरे साथ समस्या हो गई, मेरी समझ नहीं, समय लगता है, चीजों में टाइम लगता है, पर समय के अनुसार सब चीजें बदलती है। लेकिन तुम कुछ करो तो सही, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपने मन को वश में करो, और अपने को आध्यात्मिक राह पे जाने के लिए
प्रिपेयर रहो और एक अच्छी किताबें पढ़ो। अच्छी अच्छी किताबें होती है, बहुत सारी किताबें हैं जो तुम्हारे को बहुत अच्छी जीवन की राह पे चलने के लिए। आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, भगवान की ओर जाओ, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें। बिजनेस करना है तो बिजनेस की किताबें पढ़ो, जिस चीजें मन लग रहा है वो करो, घूमो फिरो, अपना जीवन जियो, ऐसा जियो शांति प्रिय जीवन और ऐसा लाजवाब जीवन जियो कि मजा आ जाए। सामने वाले को ये दुख होना चाहिए कि इसके साथ इतनी परेशानी है फिर भी ये इतना खुश क्यों रहता है। क्योंकि अगर तुम जितने दुखी रहोगे तुम्हें दुखी लोग मिलेंगे, वो तुम्हें और दुखी करेंगे और तुम्हारे पास भी नहीं बैठना चाहेंगे थोड़े टाइम बाद में, और तुम्हारी जो परेशानी है उसका मजाक भी उड़ाएंगे। इसलिए उन लोगों से सबसे दूर रहो और सिर्फ अपने हिसाब से जीवन को जियो। जिंदगी की ऐसी शांति प्रिय और ऐसा अनुशासन से जीवन जियो कि लोग बोले कि यार पता नहीं क्या जी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर तुम डरते रह जाओगे, कमजोर मन के मत बनो। अगर तुम्हारा मन कमजोर है, मैं कह रहा हूं कि तुम जी के देखो, हर परेशानी का सामना करो, जो होगा वो होकर रहेगा। अगर तुम किसी चीज में कुछ करोगे तभी तो हारोगे, लेकिन अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो हारोगे कहां से। हारना जीतना सब बात की बात है, तुम कुछ करो तो सही, तुम लड़ो तो सही, लड़ने के बाद ही तो हार जीत का निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन तुमने अगर कुछ किया ही नहीं, बिना कुछ करे मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मन के तरफ बैठ गए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा आदमी को एक्टिव रहकर हमेशा आप आगे की ओर बढ़ते रहो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि क्या नाम मैं जीवन जी रहा हूं। सबको भूल जाओ कि कोई नहीं, कोई तो नहीं, ये खुद का शरीर है। तुम खुद की आइडेंटिटी भूल जाते हो, जो दुनिया बोल रही है उसी हिसाब से तुम मानने लग जाते। दुनिया बोल तू नहीं कर सकता, तुमने मान लिया। तुमने क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है? क्या तुमने भगवान ने तुम्हारे अंदर कुछ बनाया नहीं है? बस तुम्हारे को खुद के अंदर को पहचानना बहुत जरूरी है। खुद के अंदर झांको और खुद से बातें करो, खुद को समझो, खुद से बातें करो, खुद को अपने आप को इस लेवल पे लेके जाओ। उनके कहने पे मत चलो। क्यों नहीं कर सकता? तुम कुछ करके दिखाओ। बहुत सारे लोगों ने बोला था ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। कभी कोई उनके अंदर ललक थी, कुछ करने की उनके अंदर क्षमता थी। तो तुम भी अगर कुछ करना चाहते हो, जीवन के अंदर कुछ बनना चाहते हो, तो अपने आप को इस काबिल बनाओ। बिल्कुल भी मतलब हर दिन उठो कि आज मेरा जीवन है, आज का दिन, आज का जीवन में ऐसा जीऊंगा कि आज के दिन में जीकर मुझे मजा जाए। और आज हमेशा अच्छे काम करो, डेली कोई ना कोई अच्छा काम करो, डेली अपने आप में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लाओ और अपने आप को इस प्रकार से जियो। बिल्कुल भी कमजोर मत पड़ो, हमेशा अपने आप को फुल मोटिवेट रखो। क्या कमजोर पड़ सकते हो? मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। एक बार मेरे साथ में क्या हुआ, 10 साल पहले की बात है। मेरे ऊपर कर्जा हो गया बहुत भयंकर, मेरा धंधा फ्लॉप हो गया, मैं कर्जे में आ गया। हर कोई मुझे कहने लग गया, बन रहे थे भाई जी, अपने आप में डेमो में आ रहे थे, गाड़ियां ला रहे थे, ये ला रहे थे, दो आदमी काम कर रहे थे, ये कर रहे थे। आज क्या है? कुछ नहीं है, आगे ना रोड पे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे घर वाले बोल रहे कुछ नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, वहां से घर छोड़ा, सीधा आ गया अपने दूसरे शहर आके मैंने वहां पे अपनी मेहनत स्टार्ट करी। मेहनत मजदूर से मैंने काम स्टार्ट किया और अपना मुकाम मैंने 3 साल के अंदर वापस हासिल कर लिया और वापस मैंने कर्जा वर्जा चुका के अपना जीवन वापस एक अतरंगी रूप में और एक बड़ा शानदार जीवन स्टार्ट कर लिया। तो अगर आप भी करना चाहते हो ना अपने मन के प्रति, तो आप कर सकते हो। बस जीकर दिखाओ। अब उसमें आप लेकर मत बैठे रहो कि मेरे साथ में ऐसा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरा जीवन में भगवान ही भला है। भाई साहब, भगवान पे विश्वास रखो। भगवान तुम्हें बिल्कुल नहीं कहता है कि तुम वैसे की वैसे, तुम आगे बढ़ो, तुम मेहनत करो, तुम संघर्ष करो और तुम चलते रहो। और ऐसा मन में अंदर बिल्कुल कमजोर मत पड़ो अपने आप को। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं जीवन में अंदर कमजोर हो गया, तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल भी कमजोर मत हो। जीवन में अंदर कमजोरी है क्या? खुद को जीकर दिखाओ। जीवन आया, एक बार मिला, दोबारा थोड़ी मिलेगा। दोबारा तुम्हारे को इंसान नहीं परिवर्तित थोड़ी मिलेगी। पता नहीं तुम क्या बनो, क्या नहीं, सब बात की बातें। अच्छी राह पे चलो, सही राह पे चलो, सही कर्म करो और करते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन को जियो। कोई तुम्हें इस जीवन के अंदर रोक नहीं सकता। कौन है तुम्हारे को जीवन, तुम्हारे जीवन पर पाबंदी लगाने वाला कौन है? तुम्हारे जीवन को रोकने वाला कौन है? और तुम को कौन है जो तुम्हारे हिसाब से जीवन को चलाने वाला? तो सिर्फ तुम्हारे जीवन के कर्ता धर्ता तुम हो। तुम ही अपने जीवन को अपने हिसाब से चला सकते हो। अपने जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे को कैसे जीना है, तुम्हारे जीवन को तुम किस लेवल पे लेके जाते हो, किस तरीके से तुम अपने जीवन को ढालते हो और किस तरीके से तुम बनना चाहते हो। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। बिना लक्ष्य के कोई भी जीवन नहीं है। अपना तुम कैसे जीना चाहते हो वैसा जीवन पूरी पिक्चर बनाओ। पिक्चर बना के उसका प्रोस्पेक्ट पूरा तैयार करो कि कब से लेकर कब तक करने पे क्या क्या होगा, उसका पूरा प्रोसेसिंग तैयार करो। पूरी उस जर्नी को तैयार करो और उस जर्नी पे चलो। और जैसा जीना चाहते हो वैसा जी कर देखो। एक दिन देखना तुम्हें वो मुकाम हासिल करेगा। पर बिना लक्ष्य के मत जीना। एक लक्ष्य निर्धारित करके अपनी लाइफ को एक ऐसी बनाओ कि आपको एक मजा आ जाएगा जीवन में। मेरी गारंटी है 100%।